धर्म धुरंधर प्रभु राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्म शिव सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्ववेदा जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय हैं, दीनों के बंधु भगवान हैं। जो इस प्रकार कोमल वचन बोले। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। आपके समान सब बात में अत्यंत बड़ा कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा ना होगा कि कही विधि कहो जाऊ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम्हें अंतरे जामी। आस कही प्रभु बिलो की मुनि धुईरा, लोचन जलवे पुलक शरीरा। मैं जिस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम के आंसू। जल बह रहा है, शरीर पुलकित हो गया। तन पुलक निरे भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गुणीतीत प्रभु, मैं दिख जब तप का किए। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में राम जी के मुख कमल लगाए हुए। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जप तप किया जो भगवान, जो प्रभु मुझे दर्शन देने आए। जप जोग धर्म समूते नर, भक्ति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई। जप योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति पाता है, ऐसे ही भक्ति नहीं पाता है। कई बार जप योग धर्म समूह इनकी वजह से ही भक्ति पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्रों को तुलसीदास रात दिन गाता है। के काली माल सामान्य दामन मन, राम सुजस सुख मोल। और सादर सुनई जे तिन कर, राम रहे अनुकूल। राम जी का सुंदर यश, राम जी का गुणगान कलयुग के पापों को नाश करने वाला है और मन को दमन करने वाला है, सुख का मूल है। और जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, जो रामचरितमानस आदर पूर्वक सुनते हैं, राम जी प्रसन्न होते रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म, ना ज्ञान ना जो के जप। और पर हरि सकल भरोस, राम भजई चतुर नर। गोस्वामी जी कहते हैं एक कठिन कली काल है और एक कलयुग पापों का खजाना है। इसमें ना तो धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग है तथा जप है। इसमें तो लोग सब भरोसे को छोड़कर, सबको छोड़कर जो राम जी को भजते हैं वे ही चतुर माने जाते हैं। कि मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनई सुर नर मुनीसा। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम
जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। आगे राम अनुज पुनि पूछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमल सिर नवाकर देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी राम जी को वन को चले। आगे राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों मुनि को सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। ओ भय बीच सरिसो है कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। सिया राम जय जय सिया राम। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य के स्वामी राम जी वन को चले गए। आगे राम जी, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों मुनियों का वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। हो भय बीच सिर सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता वन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान दे बरवाटा। दोनों के बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत दुर्गम घाटियां सब अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाई देव रघुराया, करई मेघ तह तह नभ छाया। और मिला असुर विराध मग जाता, अब गही अब तही रघुवीर ने पाता। जहाँ जहाँ देव रघुनाथ जी आते हैं, वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने ही आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी थे। कि देखी राम मुखे पंकज, मुनिवर लोचन भृंगा। सादर पान करते अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी बोहरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सगरभंग जी ने अपना जन्म धन्य समझा। कि कह मुनि सुने रघुवीर कृपाला, शंकरे मानस राज मराला। जात रहूं विरंची के धामा, सुनऊ श्रवण वन ए हई रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कोने से सुना कि राम जी वन में आएंगे। तो चितवत रहु दिन अरे राती, और अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना,
किनी कृपा जानी जन दीना। अब तब से मैंने दिन रात, सरभंग जी कह रहे हैं राम जी से कि प्रभु मैंने सुना था कि आप जरूर आओगे, और उसी दिन से मैं रात दिन आपकी राह देखता हूँ। अब आज प्रभु आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुँह पर कृपा की। कि सो कछु देव न मोहि निहारा, निज पने राखऊ जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलई तुम्ही तनु त्यागी। हे देव, कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त, मंचार ऐसा करके अपने प्राणों की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए अब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। कि जो गई यज्ञ जब तप व्रत की ना, प्रभु कहे दे भक्ति वर लीना। यही विधि सर रुचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। अब योग याग जब जो कुछ व्रत आदि मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान मांगा। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो आप मुझे भक्ति का वरदान दे दो। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। कि सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसौ निरंतर सगने रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। के आसे का ही जोगे अग्नि जानुजारा, राम कृपा बैकुंड सिधारा। ताते मुनि हरिलीन न भाऊ, पृथ्वी भेद भक्ति बरलाऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान ने लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्हें पहले भेद भक्ति वर ले लिया था, पहले से भक्ति वर ले लिया था। तो ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, और सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करई सकल मुनि बिंदा, जयति प्रणात हित करुणा कंदा। महाराज, ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी थी। समस्त मुनि वृंद राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु आपकी जय हो। पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनि वृंद बिंद कृपाल संग लागे। और अस्तित समाऊ देख रघुराया, पूछे मुनि ने लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले तो श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ लिए। हड्डियों का ढेर देखकर
रघुनाथ जी की बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा कि जनताऊ पूछई कसे अरे स्वामी, समदारे सी तुम अंतर्यामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सबदर्शी हो, सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, सबके हृदय के जानने वाले हो, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हो। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला, वे सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। ये सुनते ही मेरे प्रभु के नेत्रों में, रघुवर राम जी लला के नेत्रों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि प्रभु करुणा की खान है। कि निश्चरे हीन करऊ मही, भजे उठई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। श्री राम ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समत मुनियों के आश्रम में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण सुख दिया। कि मुनि अगस्त्य कर से सुजाना, नाम सुते के क्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपनऊ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त ने एक सुतीक्षण नाम सुजाग ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं किया। प्रभु आगे मन सुरवन सुनि पावा, करते मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बांधु रघुराया, मोह से सट पर करई दाया। उन्होंने जो प्रभु को आगमन कोने से सुन पाया था, तो ही अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। तो साहित्य अनुज मोहि राम गोसाई, मिलाई निज सेवक की नाई, मोरे जिए भरोसे ढिंढनाई, भक्ति भिरात न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में ढिंढ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। नई सत्संग जोग जप जागा, नई ढिंड चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नहीं आने की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ किए, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा ढिंड अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु एक बान है। एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है। उन्हें आप प्रिय होते हो कि सो पाई सो पल आज मामेलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं नहीं जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का
बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मनी मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से परिपूर्ण निमग्न हैं, उनको वे दशा कही नहीं जाती। निसी बारू विदसी पंत नहीं दे सूजा, और को में चलऊ कहा नहीं बूझा, कब होग फिरी पीछे मुनि जाई, कब हक नेत करऊ गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं उनके कोण आदि रास्ते कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, ये भी नहीं जानते, इसका ज्ञान भी नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं कि आविरल प्रेम भागती मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखे रघुवीरा, प्रकटे हरन भवभीरा। मुनि ने प्रांगण प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की मनोमता दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवमय आवागमन के भय को हरने वाले रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। के मुनि मग माज आचले होई वैसा, पुलके शरीर पनस फल जय।